हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि आज का जो सेशन है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्लास 4 है। इससे पहले मैंने 3 क्लासें पढ़ा दी हैं। टोटल ये 11-12 क्लासें होंगी। और इस क्लास को जितने लोग भी इतनी क्लास 12 क्लास को कवर अप कर लेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो कभी इसके बाहर क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के नहीं जाते। 99% क्वेश्चन यही आते हैं। 1% जो बाहर जाते हैं, तो वो भी इतनी समझ डेवलप आप लोग के अंदर हो जाएगी कि कभी भी आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप इसी क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले 3 क्लास को और देखिए, और आगे की जो क्लासें अपलोड होंगी उनको भी देखते रहिएगा। ठीक है। टोटल इसी महीने जो मई 2023 है, इसमें पूरी क्लासें अपलोड हो जाएंगी। और आप लोग इन क्लासों को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश टीचर्स का हो या फिर आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, कोई भी क्वेश्चन कोई भी हो, वो आपसे सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है। एक ही क्लास में सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी। यहाँ पे लिखा क्या है? बेनिस। बेनिस एक बर्ड है जिसका मतलब होता है गायब होना। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे कंप्यूटर राइटिंग में लिखा हुआ शब्द है वो बेनिस का सिनोनिम्स है, और जो इसके अपोजिट साइड में लिखा हुआ, पेन से लिखा हुआ वर्ड है, वो इसका एंटोनिम्स है। ठीक है। तो ध्यान से सभी लोग को याद करना है नोट्स बना करके। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या? सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए ध्यान देते हैं और आप लोग को चीजें बताते हैं इसमें। तो वेनिस मतलब होता है गायब होना। ठीक है। तो गायब होना का मतलब डिसॉल्व, जो दिखे ना। डिसअपियर, जो दिखे ना। ठीक है। फेड, जो धुंधला हो जाए। पास अभी, जो चला जाए। एग्जिट मतलब भी चला जाए। और एवेनेसिस मतलब जो एकदम ना के बराबर दिखे। ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो निगेटिव मीनिंग को शो करती हैं, बेनिस को शो करती हैं। इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे अपीयर मतलब दिखना। कम आउट, ठीक है, मतलब बाहर आ जाओ। बाहर मत आ जाओगे तो दिखोगे। ठीक है। मटेरियलिस्टिक, मटेरियलाइज, मटेरियलाइज मतलब भी जो तत्व हो, दिखे। अराइव, आ जाओ, आ जाओ। सो, दिखे। इन सब का मतलब होता है दिखना या समझ में आना। तो बेनिस का जो सिनोनिम्स है वो ये हुआ, और बेनिस का एंटोनिम्स जो हुआ वो ये हुआ। ठीक है। इस तरह से आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब ये थ्रूअम्प, एक समय की बात है जब थ्रूअम्प हर एक एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रूअम्प मतलब होता है जीत, जीत की खुशी या जीत का जश्न मनाना, थ्रूअम्प कहलाता है। ठीक है। थ्रूअम्प का अगर मैं बताऊं आपको सिनोनिम्स, तो होता है बीन। ठीक है। होता है सक्सीड। ठीक है। मतलब सक्सीड मतलब भी क्या होना, पास हो जाना या सक्सेस प्राप्त कर लेना। प्रिवेल। ठीक है। एक्सल्ट। तो ये सब वर्ड जो है सिनोनिम्स हैं थ्रूअम्प के। और इसका एंटोनिम्स कौन सा है? तो भैया फेलर इसका एंटोनिम्स हुआ थ्रूअम्प का। डिसअपॉइंटमेंट, ये भी आपका थ्रूअम्प का क्या हुआ? एंटोनिम्स हुआ। और क्या हो गया? नॉन अचीवमेंट। तो ये सभी अगर आप वर्ड देखें तो ये निगेटिव वर्ड हैं। इसके पॉजिटिव वर्ड कौन से है? ये पॉजिटिव है। तो थ्रियम्फ भी जीत की खुशी पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसिक्वेंट, सबसिक्वेंट मतलब होता है बाद का। ठीक है। सबसिक्वेंट मतलब होता है बाद का। ठीक है। बाद का मतलब होता है क्या? फॉलोइंग, लेटर, सक्सीडिंग, पोस्टीरियर। ठीक है। सबसिक्वेंट मतलब क्या होता है? बाद का। तो फॉलोइंग मतलब जो मुझको फॉलो करे, मतलब मेरे बाद का। लेटर मतलब भी होता है बाद का। सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब जो सक्सीड ऑलरेडी कर चुका है और जो कर रहा है, मतलब बाद का। और पोस्टीरियर मतलब होता है बाद का ही। ठीक है। पोस्टीरियर मतलब होता है बाद का ही। तो ये सब वर्ड जो है वो सब्सिक्वेंट से मिलते जुलते हैं। अब हम लोग इसके एंटोनिम्स अगर हम देखें तो हो जाएगा प्रीवाइज। ठीक है। प्रायर। ठीक है। अर्ली। तो ये जितने भी यहाँ पे प्रीवाइज नहीं, प्रीवियस लिखा है, सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। PREVIOUS, प्रीवियस, प्रीवियस। ठीक है। और प्रायर और अर्ली, ये जो वर्ड है ना, इनका मतलब होता है आगे का। ठीक है। या पहले का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसिबल। ठीक है। कौन शब्द पढ़ने वाले हैं? सेंसिबल। ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से, कोई दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है। और समझते चलिएगा, सेंटेंस को समझते चलिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो है क्या? सेंसिबल। सेंसिबल मतलब होता है महसूस,
सेंसिबल मतलब क्या होता है, महसूस, जो सेंसिटिव हो, महसूस जो कर पाए। तो जैसे कि टेंजिबल, ठीक है, जैसे कि अवेयर मतलब ज्ञानवान या जागरूक, कंसाइज, ठीक है, इंटेलिजेंट, ठीक है, रीजनेबल, वाइज, जुडिशियस, साउंड। तो ये जो वर्ड है ना, टेंजिबल, अवेयर, कंसाइज, इंटेलिजेंट, रीजनेबल, वाइज, जुडिशियस, साउंड, ये सब जो है सेंसिबल के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अगर इसके एंटोनिम्स की हम बात करें तो क्या हो जाएगा सेंसिबल का, अनजस्टिफाइड, मतलब जिसको हम जस्टिफाई ना कर पाए, मतलब जिसको महसूस ही नहीं कर पाए। ओब्लीबियस, ओब्लीबियस मतलब इसका मतलब भी होता है जो दूर का हो, ध्यान न दे पाए, है ना, ठीक है। ये जो कॉन्सियस था, उसी का जो अनकॉन्सियस हो जाए वर्ड होता है, वो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अन माइंडफुल, जैसे माइंडफुल हो तो उसका अनमाइंडफुल, ठीक है। और इलॉजिकल, जैसे लॉजिकल का इलॉजिकल, यहाँ पे रिजनेबल लिखा है ना, इसका मतलब भी होता है लॉजिकल। रिजनेबल मतलब लॉजिकल, और यहाँ पे इलॉजिकल, ठीक है। तो ये जो वर्ड है सेंसिबल के इधर वाले सिनोनिम्स हैं, और ये आपकी जो पेन से लिखे हैं ये एंटोनिम्स हैं। मतलब एक ही क्लास में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों पढ़ लेंगे, और इसी को बुकैब भी बोलते हैं, ठीक है। बुकैब के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको आ जाएगा एक वर्ड पायस, और पूछ लेगा इसका क्या बताइए, समानार्थी शब्द बता दीजिए, तो भैया डिवोट होता है, ऑडीफुल, ड्यूटीफुल होता है, ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं बोला, ब्यूटीफुल नहीं बोला, ड्यूटीफुल, हॉली होता है, रिलीजन होता है। तो ये जो वर्ड है ना, ये पायस, पवित्र के क्या है, सिनोनिम्स है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, समानार्थी शब्द भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और पायस जो है, इसका एंटोनिम्स क्या हुआ, तो भैया फेथलेस, मतलब फेथलेस मतलब जिससे विश्वास ना हो, निगेटिव वर्ड आ गया ना, फॉल्स, खराब, बेकार, ठीक है, झूठा, डिसलॉयल, ठीक है, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। और ये लिखा है पर्टिडियस, ठीक है, पर्टिडियस, इसका मतलब भी क्या होता है, जिस पे आसानी से विश्वास ना किया जा सके। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग को क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजों को समझते हैं देवियों सज्जनों। तो पायस हो गया, अब देखिए पेनफुल, ठीक है। तो ध्यान से, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। भगीरथ जी बोले सेंसिबल मीन्स ज्ञानवान, सेंसिबल मतलब ज्ञानवान, ठीक है। सेंसिबल मतलब ज्ञानवान, जो देखिए सेंसिबल, ये जितनी भी चीजें सेंस से संबंधित होती है ना, ये आपके सेंस कहलाते हैं, ठीक है। सिक्स सेंस, 5 सेंसेस होते हैं, वो आप जानते हैं, उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। लिखा है पेनफुल, पेनफुल मतलब होता है दर्दनाक, ठीक है, या दर्द से भरा हुआ, ठीक है, पेनफुल। अब इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग मतलब भी क्या होता है, दर्द, दर्द में, डिस्ट्रेस में, ठीक है। ऑर्डुअस, ऑर्डुअस मतलब भी क्या होता है, दर्द में होना, ठीक है। टॉयलसम, टॉयलसम मतलब कुछ दर्द में ऐसा। और ग्रेवियस मतलब भी क्या होता है, आपका परेशानी में, ग्रेवियस मतलब क्या होता है, परेशानी में, शिकायत में, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो पेनफुल का। ये हुआ सिनोनिम्स। इसका अगर एंटोनिम्स की हम बात करें तो होता है टॉलरेबल, जो सहा जा सके, ठीक है। हीलिंग, हीलिंग मतलब दर्द में हो लेकिन वो क्या हो जाए, दर्द से ठीक हो गया हो, ठीक है, हीलिंग। और कुरेटिव, कुरेटिव मतलब क्या होता है, इसका मतलब आराम में होना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं पेनफुल के, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये जो है वो सिनोनिम्स हैं, ये जो है एंटोनिम्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, मूवमेंट मतलब होता है पल, पल या क्षण, ठीक है। मूवमेंट मतलब क्या होता है, पल या क्षण, ठीक है। तो पल या क्षण, ये होता है मूवमेंट मतलब, ठीक है। अब इसका अगर मैं बात करूं तो होता है इंस्टेंट, ठीक है, होता है ट्राइस, ठीक है, होता है सेकेंड, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है ये ट्राइस, सेकेंड, ठीक है। इंपॉर्टेंस, फोर्स, ये सब वर्ड जो है वो मूवमेंट के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। इसमें जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सेकेंड, इंस्टेंट, ठीक है। ये वर्ड कुछ थ्राइस, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखना है मूवमेंट के सिनोनिम्स में। अगर एंटोनिम्स की बात करें इसमें, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनसिग्निफिकेंस, ठीक है। इनसिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस सिनोनिम्स हो सकता है मोमेंट का, ठीक है। इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है। लाइफ टाइम मतलब लंबे समय तक, पल क्षण मतलब छोटा छोटा समय, और ये जो है ये बड़ा समय हो गया, लाइफ टाइम, ठीक है। ट्रिवियलिटी, ट्रिवियलिटी मतलब भी जो जन्मों से, जन्मों से, ठीक है, ट्रिवियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है, अगर आप रेवन इंस्टीट्यूट से देखिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेवन इंस्टीट्यूट को आप सर्च कर सकते हैं, और साथ में रेवन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश पीजीटी मेंस,
टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये जो क्लास चल रही है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करके संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनोवेटिव मतलब क्या होता है? इनोवेटिव मतलब होता है परिवर्तनशील, ठीक है। इनोवेटिव मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, ठीक है। इनोवेटिव मतलब परिवर्तनशील, मतलब जो नया नया ट्राई करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इन्वेंटिव। इन्वेंटिव मतलब जो नई चीज की खोज करे, वही तो इनोवेटिव होता है। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनक्रिएटिव। जो पुराने ढंग पे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो वो अनक्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ और भी इसके सिनोनिम्स हैं। तो जैसे ओरिजिनल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रोवाइज्ड। ये भी क्या हो जाएगा? इनोवेटिव का सिनोनिम्स हो जाएगा, जो अपने आप में इंप्रूव करता रहे, ठीक है। ओरिजिनल, ठीक है। इंजेनियस, ठीक है। नोवेल, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, नोवेल, इंजेनियस, ओरिजिनल, इम्प्रोवाइज्ड, ओरिजिनल। तो ये जो वर्ड है ना, ये सब क्या है? सिनोनिम्स हैं। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? टैलेंटलेस, जो टैलेंट से लेस हो, ठीक है, उसमें टैलेंट हो ही ना, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल ना हो, मतलब जो भौतिक चीजें हैं उनसे ज्ञान ना अर्जन कर पा रहा हो, ठीक है। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब जो उपजाऊ ना हो, ठीक है। इनफर्टाइल मतलब उपजाऊ ना हो, मतलब वो टैलेंटलेस हुआ, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जा रहा है। यही आपके सिनोनिम्स हुए इधर वाले, और ये हुए आपके एंटोनिम्स, ठीक है। इन सब शब्द को आपको पढ़कर ध्यान से चलना है, ठीक है। बात करें अगर धोखा की, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्या होता है? धोखा। तो धोखा का जो सिनोनिम्स है वो क्या होता है? चीटिंग, ठीक है। डिसीट मतलब अगेन क्या हुआ? धोखा देना। गाइल, ठीक है। कैनेवरी, अच्छा वर्ड है ये कैनेवरी, ध्यान रखिए। इसको आप नेबरी पढ़ सकते हैं, कैनेवरी नहीं पढ़िए, इसको नेबरी पढ़िए, ठीक है। नेबरी। और डेलीविल या ट्रिकवरी, टिकरी, ठीक है, ट्रिकरी। तो ये कुछ वर्ड हैं जिसमें आप लोग को डिसीटफुल, चीटिंग, ये बहुत पूछा जा चुका है। नेवरी पूछा जा चुका है, गाइल पूछा जा चुका है। और इन्हीं को आप लोग अगर से बढ़िया से पढ़ लें तो फ्रॉड मतलब धोखा का ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सपर्ट, जो धोखा ना देता हो, एकदम एक्सपर्ट हो, मजबूत हो। प्रोफेशनल, जो हर काम को अच्छे से करे। ऑनेस्टली, ऑनेस्ट, क्या लिखा है? ऑनेस्टी, ठीक है, जो ईमानदार हो, ठीक है। रिलायबल, जो विश्वास जिस पे किया जा सकता हो। तो ये जो वर्ड है ना, ये क्या है? एंटोनिम्स हैं धोखा के, फ्रॉड के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉड मतलब निगेटिव वर्ड, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो निगेटिव होगा, और जो इसका एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? वो आपका प्लस होगा, मतलब कहना चाहिए कि पॉजिटिव होगा, देवियों सज्जनों। तो आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही हैं बातें कि नहीं? अगर नहीं आ रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, आप सभी को मैं बता दूं। रश्मि जी, नेहा जी, श्याम मदन जी, भागीरथ जी, घनश्याम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है? टॉपिक है, ठीक है, वर्तमान के समय पे, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिगेंट लिखा है, एलिगेंट मतलब होता है शानदार, जानदार, शानदार, ठीक है। बेस्ट, तो इसका क्या होगा सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा भैया ग्रेसफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल, ठीक है। रिफाइंड, ठीक है। फाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये फाइन को हटा दीजिएगा, फाइन सही शब्द नहीं है। स्टाइलिस्ट, ये सही है। प्लीजिंग, एक्सक्विसाइट, ठीक है। एक्सक्विसाइट, तो ये जो वर्ड है ना, ये एलिगेंट के सिनोनिम्स है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो बल्गर, ठीक है। अनपॉलिश्ड, ठीक है। डाउडी, ठीक है। अनकल्चर्ड, यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा डाउडी है लिखा हुआ है, इसको सर्च कर लीजिएगा 1 मिनट। इसको, अच्छा शब्द है ये, और इस पे आप लोग थोड़ा सा ज्ञान लगा सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। डाउडी, ठीक है। डाउडी मतलब बेमजा, ठीक है। तो सही शब्द लिखा है वहां पे। डाउडी मतलब क्या होता है? बेमजा होता है, जिसमें मजा ना आए, जिस चीज पे मजा ना आए उसी को बोलते हैं डाउडी, ठीक है। तो बल्गर, अनपोलाइज्ड, डाउडी, अनकल्चर्ड, तो ये सब क्या है? एलिगेंट के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेमिस। ब्लेमिस मतलब होता है दोष देना, दोष लगाना, किसी पे जबरदस्ती आरोप लगाना, तो ब्लेमिस कहलाता है। इसका सिनोनिम्स होगा फ्लॉ, ठीक है। फॉल्ट,
स्पॉट, डिसग्रेस, तो ये सब ब्लेमिश के सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा भैया? पैच, रेक्टिफाई, केयर, है ना, परफेक्ट, अपलिफ्ट, प्योरीफाई। ये जो वर्ड्स है ना, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके एंटोनिम्स कहलाएंगे ब्लेमिश के, ठीक है। आगे चलते हैं। एवेंडेंट मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है, फिर से मैं बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा गया है। अवेंडेंट मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। एक बार मैंने एसएससी की पेपर दिया तो उसमें अवेंडेंट आया था, तब से मुझे ये भूलता ही नहीं है अवेंडेंट, मतलब बहुत याद में रहता है ये। अवेंडेंट मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा क्विट या लीव, ऐसा कुछ शब्द, बड़ा आसान शब्द आया था अवेंडेंट का। तो लीव मतलब छोड़ देना, फॉर सेक, ठीक है, फॉर सेक मतलब भगवान के लिए ऐसे नहीं बोलते, फॉर शेक छोड़ दो। रिजाइन, रिजाइन मतलब भी क्या? कुट कर जाना, ठीक है। क्विट, डेजर्ट, ठीक है, फॉरगो और रिलैंक्विस, ये अच्छा वर्ड है, रिलैंक्विस। ये जो वर्ड है ना, इन सभी का मतलब क्या होता है? त्याग देना, हटा देना, निकाल देना, ये होता है, ठीक है। होल्ड, रोक दो, उल्टा हो गया एंटोनिम्स। कीप मतलब रोक दो। कंटिन्यू लगातार चलने दो, ठीक है, मतलब निकालो नहीं, लगातार चलाते रहो काम। स्टार्ट, स्टार्ट करो। रिटेन फिर से चालू करो। रिजर्व उसको रोक के रखो। तो ये जो सब वर्ड है ना, ये एवेंडेंट के क्या है? एंटोनिम्स हैं। स्प्लेंडेड मतलब होता है भैया उत्कृष्ट। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। एक गाड़ी भी आती है स्प्लेंडर नाम से, बाइक, ठीक है, उसका मतलब भी होता है शानदार, ठीक है। स्प्लेंडर मतलब तो होता है उत्कृष्ट। इसकी अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिसिंग, ठीक है, माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक, रॉकिंग, मार्बलेस, ये सब स्प्लेंडेड के क्या हैं? सिनोनिम्स होते हैं। डिसिंग, माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक, रॉकिंग, मार्बलेस, ये सब स्प्लेंडेड के क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होता है भैया? तो एंटोनिम्स होता है हम्बल, डार्क, ब्लैक एंड, ऑफुल। तो ये सब स्प्लेंडेड के क्या हैं? ये सब स्प्लेंडेड के जो हैं वो एंटोनिम्स हैं, ठीक है। स्प्लेंडेड का एंटोनिम्स क्या हो गया? हम्बल, मतलब क्या हुआ? जो हम्बल, डार्क, ठीक है, ब्लैक एंड, ऑफुल, बेकार, तो ये सब क्या हो गए? नॉर्मल वर्ड हो गए, और ये जो है हाई लेवल के वर्ड हो गए, ठीक है। रेडिएंट मतलब होता है भैया जो चमकदार हो, उज्जवल हो, अलग ही समझ में आए, रेडिएंट, ठीक है। इसका अगर मैं बात बताऊं तो ये हो गया ब्रिलियंट, ये हो गया शाइनिंग। सिनोनिम्स: डिलाइटेड, रिस्प्लेंडेंट, एस्थेटिक मतलब अगेन चमकदार, स्पार्किंग जो स्पार्क नहीं करता, छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है चमक चमक के, रिफल्जेंट। ये सब वर्ड जो है वो रेडिएंट के क्या है? सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो भैया होगा ग्लूमी, दुख भरा, ठीक है, लाइटलेस, अंधेरे में, धूल, डस्की, धुंधला, सैडी, ठीक है, मस्की। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये सब वर्ड क्या है? रेडिएंट के अंटोनिम्स हैं। अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण। किसका मतलब मैं आपको बताया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है भैया? असाधारण होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था एक वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, मतलब विलक्षण प्रकार का, अलग प्रकार का, थोड़ा सा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका जो सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो रिमार्केबल, ठीक है, एक्सेप्शनल बोल सकते हो आप, एस्टोनिशिंग बोल सकते हो आप, अनकॉमन बोल सकते हो आप, अमेजिंग बोल सकते हो, फैंटास्टिक बोल सकते हो, अनयूजुअल बोल सकते हो। ये सब वर्ड जो है ना, ये सब सिनोनिम्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के। अनकॉमन, एक्सटोनिस्ड, एक्सेप्शनल, ठीक है, अनयूजुअल। अब इसका जो नॉर्मल शब्द होगा, जो आपका एंटोनिम्स होगा, मतलब उल्टा होगा, वो क्या होगा भैया? हो गया नॉर्मल, हो गया कॉमन, हो गया प्लेन, हो गया अनएक्सेप्शनल, हो गया प्रिडिक्टेबल। तो ये कुछ वर्ड हो गए नॉर्मल, कॉमन, प्लेन, अनएक्सेप्शनल, प्रिडिकेबल। तो ये सब वर्ड जो हैं वो क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे बनने लगेंगे, समझ में आ गया होगा। लिखा है ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होता है क्या? बहादुरी, ठीक है। ब्रेवरी मतलब क्या होता है? बहादुरी।
ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। बहादुरी मतलब होता है, आप लोग जानते हैं इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, करेज। बहादुर से मतलब करेज मतलब जो उत्तेज हो, जिसको थोड़ा सा बस पुश करने की जरूरत हो। मेटल, डेयरिंग मतलब अगेन आप लोग जानते हैं। बेलर, बेलर मतलब भी क्या होता है, मजबूत, बहादुर। बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब जो निडर हो, ठीक है। गैलेंट्री, गैलेंट्री, फोर्टिट्यूड और ऑडासिटी, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं ये ब्रेवरी के क्या है, सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा भैया, तो होगा कोवार्डिस, ठीक है, मतलब डरपोक। फियरफुल, डर से भरा हुआ। टिमिड, डरपोक। सॉफ्टनेस, जो एकदम कोमल हो, ठीक है, थोड़ा तेज से बात करें तो डर जाए एकदम। फीवल, हेजिटेशन, तो ये सब वर्ड ब्रेवरी है, ठीक है। एवोव, एवव वोड, एवव वोड मतलब होता है भैया, एवव वोड मतलब होता है निष्कपट। एवव वोड मतलब होता है निष्कपट, जिसके अंदर कोई भी कपट ना हो, ठीक है। जैसे में एक मेरे पहचान पे हैं, विजय भैया नाम है उनका, विजय है नाम है, भैया मेरे लगे मान के चलिए। वो इसी तरह के निष्कपट आदमी है, बहुत शानदार आदमी है। उनके जैसे आदमी मैंने आज तक देखा नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और निष्कपट उनको बोल सकते हैं, एवव बोर्ड, ठीक है। तो ऑनेस्ट, फ्रैंक मतलब अगेन फ्रैंक, मतलब किसी चीज को अच्छे से बता पाने वाला। सिंसियर, दिमागी, ठीक है। ओपन मतलब खुला हुआ, ठीक है। ट्रस्टवर्दी, एकदम जिस पे विश्वास किया जा सके। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एकदम सीधा सीधा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये हो गया एबव वर्ड, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात बताऊं आप लोग को एंटोनिम्स की, तो अनट्रू मतलब जो सही ना हो, फॉल्स हो, ठीक है। और अनरिलायबल हो, जिसपे विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। अनबिलीवेबल, वही विश्वास ना किया सके, ठीक है। और फेलेसियस, ये सब वर्ड ऐसे ही हैं जिसपे मतलब आपका कहना चाहिए एंटोनिम्स हो, किसके, एबव वर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा एक्कस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब होता है अभ्यस्त। अकस्टम्ड मतलब क्या होता है, अभ्यस्त, ठीक है। अभ्यस्त किसी चीज पर लगा हुआ, जैसे हैबिचुअल, जो किसी चीज की उसको आदत पड़ गई हो। रेगुलर, जो लगातार चल रहा हो एक ही तरह का। यूजुअल, जिसका प्रयोग चल रहा हो। कस्टोमरी, कस्टोमरी मतलब जो एक ही तरह से बार बार उसी तरह चीज को यूज करता जा रहा हो। और कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब जिसको आसानी से अपने विचारों से प्रभावित किया जा सके, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, अभ्यस्त हो गया। अभ्यस्त का क्या हो गया, ये सिनोनिम्स हो गया अकस्टम्ड का। इसका अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो भैया एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, भागीरथ जी बताइए। अवेंडेंट मींस गिव अप भी हो सकता है, बिल्कुल गिव अप, अवेंडेंट मतलब त्याग देना, गिव अप कर देना, बिल्कुल हो सकता है भागीरथ जी। अकस्टम्ड का आप समझ में आ गया। अनयूजुअल, अनफेमिलियर, अपोज्ड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखा है बोस्टफुल। बोस्टफुल मतलब होता है घमंडी, कोई कोई होता है ना घमंडी, प्राउडी। तो ये घमंडी, बोस्टफुल, कितना अच्छा वर्ड है। प्राउड तो हमको पता है, लेकिन इसका जो मतलब है बोस्टफुल, ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। बोस्टफुल मतलब होता है घमंडी। प्राउड इसको कह सकते हैं। ब्रैगर्ट बोल सकते हैं, जो आसानी से बोले ना, मतलब वैसे थोड़ा सा रहे। ब्रैगिंग, ठीक है। वेन मतलब बेकार। हाउटी, हाउटी मतलब होता है घमंडी अगेन, ठीक है। और पॉम्पस, पॉम्पस जो कम बोले, ठीक है। एरोगेंट मतलब घमंडी अगेन। तो ये सब जो वर्ड हैं ये सब बोस्टफुल के सिनोनिम्स है। इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, हम्बल, जो आसानी से बोल दे, मानवता हो जिसमें। टिमिड मतलब डरपोक। मॉडेस्ट मतलब अगेन डरपोक। साई मतलब शर्मीला। और डेफिडेंट, मौजी, मीक, ये सब जो वर्ड है बोस्टफुल के क्या है, एंटोनिम्स है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है भैया कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, जो सीधा सीधा बोल दे, स्पष्टवादी। जैसा आप लोग ने आज पढ़ा ना, सच्चाई वाला, ऑफ ट्रुथ, मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन सच में थोड़ा सा मिलावटी होना चाहिए। और लेकिन ये क्या है, स्पष्टवादी है। स्पष्टवादी व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा बेकार होता है। इम्पार्शियल, ठीक है। आउट, आउटस्पोकन, फेयर, फ्रैंक, ऑनेस्ट, जस्ट, सिंसियर। तो ये सब स्पष्टवादी के ही क्या है, प्लस जो होता है ना पॉजिटिव सेंस देने वाले सभी शब्द हैं, मतलब सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा भैया, डिसीट, डिसेप्टिव, है ना, पार्शियल, नॉन ऑब्जेक्टिव, डिसऑनेस्ट, और रेस्टेन्ड। तो ये सब जो वर्ड हैं ये सब कैंडिड के क्या हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो चलिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स की इस
उम्मीद है आप लोग को सिनोनिम्स एंटोनिम्स समझ में आया होगा। जितनी चीजें मैंने बताई उनको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि जितनी भी 12 क्लासें होंगी या 11 क्लासें होंगी वो आपको पूरी पढ़नी है अच्छे से। निश्चित तौर पे इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो परीक्षा में आपके आएगा और आपसे बने ना, ठीक है। और मैं जितना भी आपको पढ़ा दूंगा कुछ दिन बाद आप खुद ही बोलेंगे सर ये तो हमारी परीक्षा में भी आया था, उस परीक्षा में आया था सर, उस परीक्षा में आया था। तो अपने आप ही आपके आने लगेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करके रखना है, इसी से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।